नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान गैर जरूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो राज्य सरकार की गलती को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा को बंद करनी चाहिए। वे रांची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 20 जनवरी को जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास में पूछताछ की थी। इस दौरान सीएम आवास के बाहर काफ़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी सीएम आवास के अंदर थे तो करीब 10 बसों में भरकर सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास के पिछले गेट के पास पहुंचे, जिससे झारखंड सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और गृह विभाग से मामले पर जानकारी मांगी। दूसरी तरफ झारखंड पुलिस ने गोंदा थाने में 500 सीआरपीएफ जवान, कमांडेंट और आईजी पर एफआईआर दर्ज करा दिया। वहीं अज्ञात जेएमएम और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद से ही यह मामला काफ़ी गर्मा गया है। रांची विश्वविद्यालय में इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल सीपी कृष्णन ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से सरकार की गलती को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ईडी की पूछताछ के दौरान बिना बात गैर ज़रूरी भीड़ जमा हुई थी। ये भीड़ एक तय रणनीति के तहत जमा हुई थी, इसलिए सीआरपीएफ को आना पड़ा। Mistake of this government. CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के दिशम गुरु जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आंदोलन में उनके प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़ों की आवाज़ बनकर लड़ाई लड़ी और उन्हें भी भारत रत्न मिलनी चाहिए। वहीं कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर उन्होंने कहा कि वह उसके लिए बहुत पहले ही डिजर्व करते थे। और हम मांग करते हैं कि हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने झारखंड की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, झारखंड बनवाया और वो भी दलित, शोषित, आदिवासी सबके नेता रहे, अपना जीवन न्यौछावर किया, उनको भी भारत रत्न देना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान में मंत्री बन्ना गुप्ता झंडोत्तोलन करेंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और अंतिम परेड रिहर्सल उपायुक्त और एसएसपी की देखरेख में की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोपाल मैदान में मुख्य समारोह स्थल होगा, जहां मंत्री बन्ना गुप्ता झंडोत्तोलन करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर ली है। यहां आज आखिरी रिहर्सल परेड गोपाल मैदान में जिले के उपायुक्त और एसएसपी के नेतृत्व में की गई। झंडोत्तोलन के साथ साथ वहां विभाग द्वारा कई झांकियां भी निकाली जाएगी, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आरक्षी 86 यमुनाराम, आरक्षी संख्या 564 दीपक पिंच और उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम मंजूनाथ बचन सिंह IAS। परेड सलामी परेड कमांडर सर्जेंट मेजर रंजीत कुमार, द्वितीय कमांडर रामचंद्र, प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह, कुल 21 लोग इसमें शामिल। और ठीक इनके पीछे पुरुष जमशेदपुर प्लाटून कमांडर रविकांत पराशर, और ठीक इनके पीछे हैं DAP महिला प्लाटून कमांडर महिला पुलिस अवर मुन्नी कुमारी, और इसके बाद होमगार्ड प्लाटून कमांडर कंपनी कमांडर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सलामी देते हुए समय। और इसके बाद सहायक पुलिस जमशेदपुर प्लाटून कमांडर हैं बबीता पातर, सगालिका की टुकड़ी प्लाटून कमांडर दीप्ति कुमारी, कुल 30 सदस्य हैं। पूरे अनुशासन के साथ देखिए क्या दृश्य है।
इस बार की गणतंत्र दिवस बहुत ही विशेष है, इसलिए कि ये 75वीं 75th गणतंत्र दिवस है। और परसों पूर्वी सिंहभूम जिले में भोपाल मैदान में 9:05 राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी झंडोत्तोलन करेंगे। 9 टुकड़ियाँ जो है परेड में भाग ले रहे हैं और उस झांकियों का भी प्रदर्शन होगी और जिले में जो अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छे काम किए उनको हम लोग पारितोषिक भी देंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में पुलिसकर्मियों ने मतदान करने और मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। एसएसपी कौशल किशोर ने सभी को शपथ दिलवाई। गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में पुलिसकर्मियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार और सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। मौके पर एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करने का अधिकार सभी को है, इसलिए सभी पुलिसकर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगती है, इसलिए पुलिसकर्मी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पुलिसकर्मी स्वयं के साथ अपने परिजनों को वोट में डलवाएं। दूसरी ओर जिले भर के समस्त स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने मतदान करने की शपथ भी ली। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एवं शांतिपूर्ण निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। सभी जो जमशेदपुर के मतदाता हैं पूर्वी सिंहभूम के, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशली जो हमारे यंग वोटर जुड़े हैं, जो हमारी महिला वोटर, जो हमारे दिव्यांग पीवीटीजी वोटर्स जुड़े हैं, सभी से हम लोग का आग्रह होगा कि इस साल अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और आई विल डेफिनेटली वोट, ये हमारा इस बार का थीम है, टैगलाइन है। हम इसके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से सभी वोटर्स को अपील करेंगे कि एक ज़िम्मेदार मतदाता होने का फ़र्ज़ अदा करें और निश्चित तौर पे कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो 1950 वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं ECI ने आपके लिए, उसका भी उपयोग करें। 39 वर्षीय कुमारेश हाजरा ने जमशेदपुर के इतिहास में सबसे पहले युवा शतकवीर रक्तदाता होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। जमशेदपुर ब्लड सेंटर एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के आह्वान पर PSF के रक्तवीर योद्धा बारीडी निवासी 39 वर्षीय कुमारेश हाजरा जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर अपना 60वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान करते हुए अपना 100वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान के आंकड़े को पूरा किया। और इसी के साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने SDP रक्तदान के क्षेत्र में सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए 771वां SDP रक्तदान को भी पूरा कर लिया। रक्तदान के क्षेत्र में इस कामयाबी को कुमारेश ने गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष को समर्पित किया है। आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर के साथ साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए बहुत ही गर्व का दिन। आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के कर्मठ योद्धा, सह रक्तवीर योद्धा कुमारेश हाजरा ने अपना 100वां रक्तदान को पूरा किया। और ये 100वां रक्तदान कहीं ना कहीं आने वाले 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष को इन्होंने समर्पित किया। जिस तरह से निरंतर समाज हित में लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक SDP रक्तदान में जो समय लगता है, जब जब कुमारेश को जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा बुलाया गया
कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 28 जनवरी को लगातार दूसरे वर्ष बंग उत्सव का महाआयोजन होगा। गोपाल मैदान में होने वाले इस आयोजन में कोल्हान व बाहर से भी बंग भाषियों का जुटान होगा। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से तकरीबन 2.5 लाख बंग भाषी एकत्र होकर अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आयोजन समिति ने इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। समिति के अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता ने बताया कि इस बार किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से बंग समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही उद्घाटन किया जाएगा। बंगोत्सव बंगोभाषियों का साहित्य, संस्कृति, खान पान, आर्ट कल्चर, इसका एक दिवसीय बहुत बड़े पैमाने पर शोडाउन है। बंगभाषियों का जो अपना साहित्य है, अपना भाषा है, अपना संस्कृति है, उसका रक्षा का लड़ाई भी है। ये दो मुद्दा, एक हमारा इसका जो हम क्या करते हैं, हमारा क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, इसका जैसा एक अपने समाज के अंदर दिखाना जरूरी है, उसी तरह इसका रक्षा के लिए लड़ाई भी जरूरी है। ये दोनों को एक साथ लेकर जो काम होता है उसी का नाम बंगोत्सव है। बंगोत्सव में दिन भर खान पान, भाषा, संस्कृति, कल्चरल प्रोग्राम इससे एकदम लिपट कर रहेंगे, लेकिन साथ में इस समाज के लिए काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाना, इन लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना एवं इसी लोगों को लेकर भविष्य में आने वाला पूरा साल कैसे हम पूरे झारखंड में आंदोलन खड़ा कर सके ताकि हमारा भाषा, संस्कृति का रक्षा हो। परसुडी के डिमकासाई में एक भूखंड पर निर्माणाधीन 4 दीवारी का विरोध ग्रामीण करने लगे हैं। ग्रामीणों ने इसे अपना पूजा स्थल करार दिया है। आदिवासी की संस्कृति से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे पूजा स्थल का छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी धर्मों का संरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी के संस्कृति को संरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे संस्कृति का छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो ऑफिस में आदिवासियों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, बल्कि वहाँ जो है ना पूरी तरह से जमीन माफियाओं के साथ मिले भगत करके आदिवासी जमीन जहरा दिसावली को बेचवाने का काम हो रहा है। इसीलिए आज समाज को, आदिवासी समाज को जो है ना डीसी ऑफिस में आकर के अपना गुहार लगाना पड़ रहा है कि हमारी जो ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन है, जहरा है, दिसावली है, उसको सुरक्षित रखा जाए और जब तक कोर्ट में मामला है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई ना हो। पलाश प्ले स्कूल में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरा नाम प्रियंका मातो है। मैं पलाश प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर भी हूँ। आज हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे अपने वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसी को याद में रखते हुए आज हम लोग यहाँ पे फैंसी ड्रेस का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है बच्चों के लिए और बच्चे काफ़ी बहुत खुश हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। फैशन ड्रेस में क्या क्या बने हैं बच्चे? कोई नेताजी बने हैं, कोई गांधी जी बने हैं, कोई रानी लक्ष्मी बनी है, बहुत सारे बने हैं, सारे लीडर्स बने हैं। सरकार प्रिंसिपल बॉल्डविन फार्मरिया हाई स्कूल जमशेदपुर। बॉल्डविन फैमिली जमशेदपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश अमृतकाल की तरफ प्रवेश कर रहा है और हम सबके साथ से ये सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। विद्यार्थियों से विनती करना चाहती हूँ कि सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाएं, नियमों का पालन करें। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white.
I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me. They make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. सत्या कैलॉन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।